हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल वीडियो अपलोड नहीं हो सका। कल का पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया था। आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाले गेंडे और 500 से ज़्यादा शेर हैं। चलिए आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, साथ ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल डे। बात करें 2 जुलाई की तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्रा डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। बात करें 24 जुलाई की तो इनकम टैक्स डे, 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस, 27 जुलाई सीआरपीएफ इस्टेब्लिशमेंट डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 मिलियन डॉलर। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी आपूर्ति की कमी के प्रति संवेदनशील है। भारत सरकार ने कहा कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया गया है। चलिए आपको WHO के बारे में बातें हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस अधानोम घेब्रेयेसस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। रूस ने चाइना को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह की सबसे उन्नत प्रणाली माना जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। चलिए आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड ईगल। फ्लावर है कैमोमाइल। एनिमल है रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिले की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। मेघालय के री भोई और उत्तर प्रदेश के बाराई जिले को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति पर विचार किया है। चलिए आपको नीति आयोग के
बारे में आते हैं। नीति आयोग में नीति का फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिंगज़ाई को पद से बर्खास्त कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिंगज़ाई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। लुत्फुल्लाह स्टेनिंगज़ाई का ACB के साथ 3 साल का अनुबंध था। अफगानिस्तान के 50 ओवर्स के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये लुत्फुल्लाह स्टेनिंगज़ाई। चलिए आपको अफगानिस्तान के बारे में बातें हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी अफगानी। नेशनल डे 19 अगस्त। बिगेस्ट लेक कजाकी डैम। हाईएस्ट माउंटेन नौशाक। नेशनल गेम की बात करें तो बुश खासी। एनिमल है स्नो लेपर्ड। बर्ड है गोल्डन ईगल। फ्लावर है टूलिप्स। पार्लियामेंट नेम है हुरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में अफगानिस्तान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 साल। भारत और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते का नवीनीकरण किया है। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमत हुए। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 70%। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घट गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70%, चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। चलिए आपको दिल्ली के बारे में बातें हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। फर्स्ट CM चौधरी ब्रह्म प्रकाश। फर्स्ट उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा। फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली का हाईकोर्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ब्रिजेश निंदा साउथ एशिया। लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बात करें तो दिल्ली में ही है। दिल्ली का मेन रिवर है यमुना। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मदर इंडिया कोहिनूर 115 ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुमकुम। मदर इंडिया कोहिनूर 115 ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। कुमकुम ने साल 1954 में बतौर डांसर बॉलीवुड में कदम रखा था। कुमकुम फिल्म आर पार के गाने कभी और कभी प्यार लगा, तेरे नज़र में नजर आई थी। उन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया जैसे मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, सपेरा, लुटेरा राजा और रंग, गीत, ललकार आदि। इनके अलावा कुमकुम भोजपुरी फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। ये थी कुमकुम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.10 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख
करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयू के विनिवेश से और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने हेतु 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कलेक्टरों को जिले की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन का फैसला करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कोरोना का प्रसार हो चुका है और 25 जुलाई तक यहां पर 7,623 कोविड-19 के मामले सामने आए थे। चलिए आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर, फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर DN सहाय। लोकसभा 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें चित्रकूट वाटरफॉल्स, जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में है। चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन जी। स्टेट रिसाल छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल। एनिमल वाइल्ड बफेलो, बर्ड है पहाड़ी मैना। मेन फेस्टिवल है पोला दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी महानदी। स्टेट डांस है पंथी। डैम है दुधवा सागर राबो एक्सेट्रा। नेशनल पार्क है इंद्रावती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D 47। केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार पहले ही 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ये 47 ऐप भी देश के डाटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी। इन पर डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ये ऐप यूजर्स की निजी और गोपनीय जानकारी को इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने गोपनीयता कानून का उल्लंघन भी किया है, जिस वजह से उनके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B 3। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संस्थानों में स्थित है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा सकेगी। परीक्षणों की संख्या अधिक होने से संक्रमण का तेजी से पता लगाने और शीघ्र उपचार करने में मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। यह पोर्टेबल डिवाइस जो कोविड-19 का परीक्षण कर सकती है और 1 घंटे में परिणाम दे सकती है। नई तकनीक में RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता है, जिसमें अब परीक्षण के लिए मानक माना जाता है। नमूने का विश्लेषण करने के लिए डिवाइस एक डिस्पोजल पेपर पट्टी का उपयोग करती है और परिणाम एक मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध कराती है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने हाल में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D 10। रेलवे के मुताबिक इस फैसले से पड़ोसी देश के साथ आंतरिक और अंतर्देशीय आवागमन सुलभ होगा। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेडे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई। इन भारतीय रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया गया। ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपने से बांग्लादेश रेलवे की शक्ति भी काफ़ी वृद्धि हुई। चलिए आपको बांग्लादेश के बारे में बातें हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बात के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में
दिखाई दे रही है। करेंसी टका, नेशनल डे 26 मार्च, लार्जेस्ट लेक है कैप्टाई, हाइस्ट माउंटेन कियोगोडोंग, नेशनल गेम है कबड्डी, एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, बर्ड मैकपी रोबिन, फ्लावर वाटर लिली, नेशनल ट्री है मैंगो, पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद, नेशनल एंथम है अमार सोनार, बांग्ला जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बांग्लादेश। चलिए चलते हैं 30 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 30 जुलाई 1825 को मालदीव द्वीप की खोज हुई। 1836 में अमेरिका की हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ। 1877 में आज ही के दिन पीलन की घेराबंदी में दूसरी लड़ाई शुरू हुई थी। 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया था। 1914 में ऑस्ट्रिया की आर्टिलरी बेलग्रेड शहर सर्बिया की राजधानी बनी। 1930 में NBC रेडियो पर डेथ वैली डेज का पहला प्रसारण हुआ। 1932 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में 10वें आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। 1938 में पहले बच्चों का कॉमिक द बीनो ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। 1966 में 8वें फीफा विश्व कप में पश्चिमी जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल जीता था। 1980 में वनुहाटू देश की स्वतंत्रता मिली। 1980 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 2000 में 3 बार लगातार फ्रांस का भ्रमण करने वाले लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग पहले अमेरिकी बने थे। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सीटों के आवंटन का मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 जुलाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।